हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे मानव रुधिर और रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुल और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। रुधिर परिसंचरण तंत्र रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा शुद्ध रुधिर का परिसंचरण हृदय से धमनी की ओर होता है तथा अशुद्ध रक्त का परिसंचरण शरीर में हृदय से शिरा की ओर होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे 1628 ने किया। 1628 में हुआ था। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं जिन्हें क्रमशः खुला और बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे बिंदु है, एक में खुला पढ़ेंगे और एक में बंद पढ़ेंगे। तो परिभाषा क्या कि खुला वाला में कि रक्त हृदय से निकलकर सीधे शरीर की गुहा में फैल जाती है, और बंद वाला में रक्त हमेशा धमनियों, सिराओं और कोशिकाओं में क्या रहता है, बंद रहता है। रक्त प्रवाह ऊतकों को सीधे स्नान कराता है, बंद में रक्त निश्चित मार्ग से नलिकाओं में बहता है। खुला परिसंचरण में दबाव क्या है, तो ये कम दबाव है और बंद में अधिक दबाव है। गति देखेंगे तो खुला में धीमा प्रवाह होता है, बंद में तेज प्रवाह होता है। प्रभावशीलता तो कम प्रभावी और असमान वितरण होता है, इसमें अधिक प्रभाव और समान वितरण होता है। हृदय की संरचना खुला में साधारण हृदय और बंद में जटिल एवं विकसित हृदय। नेक्स्ट है पाए जाने वाले जीव। तो पाए जाने वाले खुला में किस में रहता है, तो पाया जाता है किसमें, कीट में, घोंघा में, झींगा में। और बंद परिसंचरण मनुष्य में, मछली में, मेढक में, पक्षी में, स्तनधारी में। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये है मनुष्य में बंद, विकसित तथा दोहरे प्रकार की परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र तीन घटकों से मिलकर बना था। पहला हृदय, दूसरा रक्त, तीसरा रक्त वाहिनी। ठीक है। ये फिगर है, देख सकते हैं किस प्रकार है। मानव शरीर परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का अर्थ है एक का समस्त शरीर में परिभ्रमण। सेकेंड, मानव के परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाएं तथा हृदय मुख्य रूप से कार्य करते हैं। हृदय एक पेशीय अंग है जिसका वजन लगभग 280 ग्राम होता है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। परिसंचरण शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। हृदय पंपिंग क्रिया द्वारा इस रक्त को धमनियों के द्वारा क्या करता है, पूरे शरीर में पहुंचा देता है, और शरीर के रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए फिर से फेफड़ों में भेजता है। इस प्रकार यह चक्र क्या होता है, निरंतर चलता रहता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे धमनी बनाम शिराएं, बिंदु धमनियां, शिराएं। तो रक्त की दिशा हृदय से रक्त को बाहर ले जाती है धमनियां, और शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। रक्त के प्रकार धमनियां में अधिकांश में ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है, शिराएं में अधिकांश में अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होती है। दबाव देखेंगे तो दबाव क्या, अधिक दबाव में रक्त प्रभावित करती है, इसमें कम दबाव में रक्त प्रवाहित करती है। दीवारें मोटी और लचीली होती है, किसमें, तो देखिएगा मोटी और लचीली धमनियों में होती है, और यह शिराएं, यह धमनी वाला है। तो धमनी यहाँ पे बाल्ब नहीं होते हैं, धमनी में, शिराएं में बाल्ब होते हैं ताकि रक्त उल्टा ना बहे। दीवारें मोटी और लचीली तो हो गया था, पतली और कम लचीली। रंग में धमनी में क्या होती है, लाल और चमकीली रक्त होती है, और शिराएं में गहरा लाल रक्त होती है। उदाहरण में महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, इसमें शिरा कावा और फुफ्फुस शिरा। कोशिका तंत्र। कोशिका तंत्र क्या है कि मुख्य धमनी शरीर के विभिन्न भागों में जाकर पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं आगे भी और पतली पतली शाखाओं में जाल की तरह बढ़ जाती है। इन्हें धमनी कोशिकाएं कहते हैं। धमनी कोशिकाओं का जाल शिरा कोशिकाओं में बदल जाता है। शिरा कोशिकाएं एक दूसरे से मिलकर सिरकाएं बनाती है तथा सिरकाएं आपस में मिलकर मुख्य शिरा का निर्माण करती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में सिराओं द्वारा हृदय, धमनियों और धमनी कोशिकाओं और सिराओं की कोशिका नलियों को बंद चक्र, ठीक है, बंद चक्र जिसमें एक रक्त सदैव ही प्रवाहित होता है। अब हम लोग देखेंगे हृदय। हृदय क्या है, परिभाषा
हृदय एक पेशीय और खोखला चार कक्षाओं वाला अंग है जो पंप की तरह कार्य करके रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और वापस हृदय तक लाता है। मुख्य कार्य रक्त परिसंचरण करना, शरीर को ऑक्सीजन व पोषक तत्व उपलब्ध कराना तथा कार्बन डाइऑक्साइड व अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना। स्थान बच्च गुहा में फेफड़ों के बीच, शरीर के मध्य रेखा में थोड़ा बाईं ओर स्थित रहता है। आकार व वजन, आकार मुट्ठी के बराबर होता है, मतलब एक मुट्ठी, हम लोग मुट्ठी बांधते हैं उस टाइप का। औसत वजन पुरुष में 300 ग्राम, महिला में 250 ग्राम, मतलब 50 ग्राम महिलाओं में कम होती है। संरचना चार कक्षीय होती है। दायां अलिंद अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दायां निलय अशुद्ध रक्त फेफड़ों को भेजता है जिसको फुफ्फुस धमनी से। बायां अलिंद शुद्ध रक्त ग्रहण करता है फुफ्फुस शिरा से। बायां निलय शुद्ध रक्त पूरे शरीर में को भेजता है। हृदय वाल्व, ये क्या होता है? ट्री ट्रिकुस्पिड वैल्यू, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। वैकस्पिड मिट्रल वैल्यू वाल्व, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सेमी लेनर वाल्व्स ऑटो व प्लूमोनरी आर्टरी की शुरुआत पर। कार्य क्या है? रक्त का एक तरफा प्रवाह सुनिश्चित करना, यह हृदय वाल्व का काम है। हृदय की परतें, ठीक है, हृदय की परतें कितनी परत होती है? तो पेरिकार्डियम बाहरी झिल्ली सुरक्षा, मायोकार्डियम पेशीय परत संकुचन करती है जो सबसे मोटी होती है, और इंडोकार्डियम जो आंतरिक परत कक्षों व वाल्व को ढकती है। रक्त परिसंचरण सर्कुलेशन, मानव हृदय द्विगुणित परिसंचरण है। प्लूमोनरी सर्कुलेशन हृदय और फेफड़ा मतलब दोनों अशुद्ध रक्त को क्या करता है? शुद्ध करता है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन हृदय है जो शरीर शुद्ध रक्त को शरीर की ओर करता है। प्रमुख रक्त वाहिकाएं, महाधमनी, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी और शरीर को शुद्ध रक्त करता है। वेन के सबसे बड़ी शिरा है और शरीर से अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। वेलुमोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त ले जाने वाली एकमात्र धमनी है, और प्लूमोनरी वेन शुद्ध रक्त लाने वाली एकमात्र शिरा है। हृदय की धड़कन समान दर 72 बार प्रति मिनट, भ्रूण में 120 से 160 बार प्रति मिनट। नियंत्रक में एसे नोड, साइनोट्रियल नोड जो न्यूट्रंस और पेसमेकर है। सहायक है एबी नोड, बंडल ऑफ हिस और पैरक्रियाज फिब्रेस। विशेष तथ्य क्या है? बाएं निलय की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि वह पूरे शरीर को रक्त पंप करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधि रिकॉर्ड करता है। भ्रूण में फोरमैन ओवल ऑफ द डक्टेड आर्टरियस होते हैं। हृदय जीवन भर बिना थके काम करता है। आईएमपी, इस क्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीकृत रक्त फुफ्फुस शिरा से बाएं अलिंद में आता है, वहां से बाएं निलय से होते हुए महाधमनी द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है। शरीर से अशुद्ध या अनऑक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है और दाएं निलय में होता हुआ फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में ऑक्सीकृत होने जाता है। यही क्रिया चलती रहती है। हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन वह लयबद्ध संकुचन और प्रसार है जिसके द्वारा हम हृदय को रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। एक धड़कन बराबर एक संकुचन प्लस एक प्रसार। समान व्यास की औसत गति धड़कन होता है 72 बार प्रति मिनट। हृदय गति का नियंत्रक है एसे नोड, साइनोट्रियल नोड, न्यूट्रेशन पेसमेकर। सहायक है एबी नोड, बंडल ऑफ हिस पैरक्रियाज फिब्रोज। यह पूरा तंत्र कार्डियक कंडक्टर सिस्टम कहलाता है। समान हृदय गति, समान हृदय गति क्या है? व्यास 72 बार प्रति मिनट 60 से 100 के बीच में समान है। नवजात शिशु में 120 से 180 बार प्रति मिनट है। बच्चे में 100 से 120 बार प्रति मिनट है। हृदय में अलिंद व निलय के मध्य कपाट होते हैं जो रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से क्या करता है? रोकता है। कपाटों के बंद होने से
हृदय में लब डब की आवाज़ आती है। सामान्य मनुष्य में रक्त दाब 120/80 mmHg पारे की दाब के बराबर होती है। मानव रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पाया जाता है। हृदय धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। जो दवाएं नींद में होता है उसे हृदय का हृदय भी कहते हैं। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनी को कोरोनरी धमनी कहलाती है। और इस धमनी को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय आघात हार्ट अटैक हो जाता है। हृदय धड़कन का सामान्य से तेज होना टेकिकार्डिया है और हृदय धड़कन का असमान का सामान्य से सीधा होना वेड्रिकार्डिया है। स्थिति हृदय गति की असामान्य स्थिति, ये परिभाषा क्या है, दर है। ब्रैडीकार्डिया ब्रैडीकार्डिया हृदय गति असमान रूप से धीमी होती है। कितना होती है, तो 60 प्रति एमएम से कम होती है। टैकीकार्डिया इसमें हृदय गति असमान रूप से तेज होती है, 100 प्रति मिनट। अतालता तो क्या है, हृदय गति की लय असमान अनियमित धड़कन है जो कभी तेज और कभी धीमी होती है। हृदय की धड़कन महसूस होना, धड़कन का समान रूप से महसूस होना या समान या तेज या धीमी होना। एसिस्टोल हृदय गति पूरी तरह क्या होता है, रुक जाता है 0 प्रति मिनट। लास्ट में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, ये परिभाषा था। इसमें हृदय शोर क्या है, हृदय वाल्व की खराबी से रक्त प्रवाह का असमान शोर होता है। हृदय शुल्क हृदय को रक्त की कमी से होने वाला दर्द है। हार्ट अटैक हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह रुक जाता है। और हृदय विफलता हृदय पर्याप्त रक्त पंप न कर पाए। हृदय को अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 और डॉक्टर सी बर्नार्ड अफ्रीका ने किया एवं भारत में प्रथम 3 अगस्त 1994 द्वारा वेणुगोपाल द्वारा एम्स में किया गया था। AIIMS। जार्विस का प्रथम कृत्रिम हृदय है जिसे रॉबर्ट जार्विका ने बनाया। सबसे कम धड़कन ब्लू व्हेल के हृदय की है, 25 प्रति मिनट है। सबसे अधिक धड़कन छछूंदर 800 प्रति मिनट है। अब हम लोग देखेंगे रक्त, ब्लड। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में पलीहा में रक्त का निर्माण होता है। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। शरीर के बाहर का लगभग 7 से 8% रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 हल्का क्षारीय होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस कहलाता है। रक्त का स्वाद नमकीन व रंग लाल होता है। रक्त का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है और रक्त का विशिष्ट घनत्व लगभग 1.05 से 1.06 होता है। प्लाज्मा क्या है, तो रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। कुल रक्त का 55% है। रंग हल्का पीला है। संरचना लाल 90 से 92%, प्रोटीन 7%, लवण ग्लूकोज और हार्मोन जैसे 1%। मुख्य प्रोटीन एल्बुमिन लगभग 55 से 60%। कार्य प्रसारण दाब बनाए रखना पोषक तत्वों का परिवहन है। ग्लू वैलून लगभग 36 से 38%। कार्य एंटीबॉडी बनाना शरीर की रक्षा करना। फिब्रिनोजोन लगभग 4 से 7%। कार्य रक्त का थक्का बनाना। कार्य क्या है इसका, तो पोषक तत्व हार्मोन और गैसों का क्या परिवहन है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर ले जाता है। शरीर का तापमान और पीएच 7.4 संतुलन बनाए रखता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करना। लाल लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। निर्माण स्थल लाल अस्थि मज्जा। भ्रूणावस्था में निर्माण पलीहा व यकृत है। विनाश स्थल पलीहा जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। संख्या पुरुष लगभग 5 से 5.5 मिलियन MMQ रक्त है। महिला में फीमेल लगभग 4.5 से 5 मिलियन MMQ रक्त है। जीवन का लगभग 120 दिन है। इसका आरबीसी का रेड ब्लड सेल
आकार क्या है? द्वि अवतल चक्राकार है। सतह क्षेत्र है बढ़ाकर गैसों का आदान प्रदान में सहायक होता है। आयाम क्या है इसका? तो व्यास है 7.2 लगभग माइक्रोमीटर है। मोटाई किनारे पर लगभग में 2.2 माइक्रोमीटर है। मोटाई बीच में लगभग 1 माइक्रोमीटर है। संरचना 65% जल है और 33% ठोस पदार्थ मुख्यतः हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग जानेंगे। संरचना हेम आयरन युक्त भाग है। ग्लोबिन जो प्रोटीन भाग है सामान्य मात्रा में पुरुष में 13 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रखते हैं। महिला में 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रखते हैं। शिशु में 18 से 20 ग्राम प्रति 100 ml रखते हैं या अधिक भी हो सकता है। कार्य क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। कमी हीमोग्लोबिन की कमी से अनीमिया रोग होता है। नियंत्रण एवं निर्माण प्रक्रिया। नियंत्रण एवं निर्माण प्रक्रिया। आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस है। नियंत्रक हार्मोन एरिथ्रोपोइटिस किडनी से स्रावित है। आरबीसी में डीएनए और आरएनए दोनों अनुपस्थित होते हैं क्योंकि नाभिक नहीं होता। विशेष तथ्य संसार के अधिक स्तनधारियों में आरबीसी नाभिक रहित है, नॉन ननक्लिएटेड होती है, लेकिन ऊंट और लामा में नाभिक युक्त पाई जाती है। ऊंट की आरबीसी का आकार सबसे बड़ा होता है और हिरन की आरबीसी का आकार सबसे छोटा होता है। ठीक है। ऊंच स्थानों या अंतरिक्ष में आरबीसी की संख्या और आकार दोनों बड़े होते हैं। आरबीसी का खोज डिस्कवरी जॉन स्वम्बरडैम ने किया था कब? 1658 में। आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट्स माइकल्स ने दिया था। श्वेत रक्त कनिकाएं हैं। श्वेत रक्त कनिकाएं आरबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये शरीर की सुरक्षा प्रणाली का प्रमुख हिस्सा है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में और लसिका ग्रंथियां हैं। भ्रूणावस्था में निर्माण प्लीहा, यकृत और लसिका ग्रंथियां हैं। डब्ल्यूबीसी का विनाश स्थल प्लीहा, लसिका ग्रंथि और अस्थि मज्जा है। यहाँ पे देखेंगे आकार। आकार अनियमित है। इनमें अमीबाय गति होती है। संख्या समान में 6000 से 10,000 mmQ रक्त है। संक्रमण में बढ़ जाती है। ल्यूकोसाइटोसिस है। बहुत कम हो जाए तो ल्यूकोपीनिया होती है। जीवन काल कुछ घंटे से कुछ दिन प्रकार पर निर्भर है। नाभिक उपस्थित होती है। आरबीसी में मुख्य अंतर यही है। कुल रक्त कणिकाओं में केवल 1% भाग क्या है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। प्रकार देखेंगे। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। पहला दानेदार होती है जो बोलते हैं ग्रांटेड लोकेटेड। इसमें न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, 60 से 65%। कार्य क्या है? बैक्टीरिया को फागोसाइटोसिस द्वारा नष्ट करना। इओसिनोफिल्स लगभग 2 से 3%। कार्य क्या है? एलर्जी और परजीवी से रक्षा करना। बेसोफिल्स सबसे कम 0.5 से 1%। कार्य क्या है? हिस्टामिन हिपारिन जैसे रसायन छोड़ते और एलर्जी रक्त जमने से संबंधित है। अदानेदार लिम्फोसाइट लगभग 20 से 25%। कार्य क्या है? एंटीबॉडी बनाना, कोशिका जनित प्रतिरक्षा। मोनोसाइट्स लगभग 6 से 8% है। कार्य क्या है? सबसे बड़े आकार की डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेज बनकर रोगाणुओं को नष्ट करती है। विशेष तथ्य क्या है? डब्ल्यूबीसी को शरीर की सेना कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में डीएनए पाया जाता है। एचआईवी वायरस सबसे पहले, ठीक है, लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल को नष्ट करता है। प्लेटलेट्स व आरबीसी की तुलना में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? सबसे कम होती है। यहाँ पे देखेंगे प्रकार है, आकार है। जैसे न्यूट्रोफिल 10 से 12 माइक्रोमीटर है, 60 से 65% सबसे ज़्यादा है। इसमें फोटोग्रास बैक्टीरिया व फंगस को निकालना संक्रमण स्थल पर सबसे पहले पहुंचता है। इओसिनोफिल 10 से 12 माइक्रोमीटर है, 2 से 3% इसका। पैरासिट से रक्षा, एलर्जी और अस्थमा से सक्रिय, हिस्टामिन को न्यूट्रल करना। वेसोफिल 10 से 14 माइक्रोमीटर, 0.5 से 1
प्रतिशत सबसे कम होता है जो हिस्टामिन और हेपेरिन छोड़ते हैं, एलर्जी और इन्फ्लेमेशन में मदद करता है। लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स 7 से 15 माइक्रोमीटर सबसे छोटी भी होती है, 20 से 25%। बी सेल एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, टी सेल्स वायरस कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं, एनके सेल्स एबनॉर्मल सेल्स पर हमला, फोटोग्रोस्टिस मार्कोफेजिस में बदलकर ऊतक स्तर पर रोगाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और डेड सेल और डेब्रिस साफ करना। रक्त पट्टिकाएं, ठीक है, रक्त पट्टिकाएं क्या है कि रक्त पट्टिकाएं को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ये रक्त में सबसे छोटी कोशिकाएं संरचना है। निर्माण स्थल लाल अस्थि मज्जा में मेगा कार्योसाइट्स नामक बड़ी कोशिका से टूटकर बनती है। भ्रूणावस्था में निर्माण यकृत और पलिया में होता है। विनाश स्थल पलिया और यकृत में होता है। आकार लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर। संख्या समान में 1.5 से 3.5 लाख प्रति MMQ रक्त है। बहुत संख्या बहुत कम हो जाए तो रोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, रक्त स्राव की समस्या। जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन होता है। नाभिक में अनुपस्थित रहता है। कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमना। चोट लगने पर थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं, इससे फिब्रिन बनता है और रक्त का थक्का जमता है। रक्त स्राव रोकना, प्लाटेलेट्स घाव की सतह पर जमा होकर प्लग बनाते हैं। प्रतिरक्षा में योगदान, कुछ हद तक संक्रमण से सुरक्षा में क्या है, सहायक है। विशेष एग्जाम पॉइंट्स, ठीक है, जो विशेष जो आने वाला है। प्लेटलेट्स का जीवन काल छोटा होता है, 8 से 10 दिन होता है, इसलिए अस्थि मज्जा में लगातार नई प्लेटलेट्स बनाता है। हेमोफीलिया रक्त का थक्का न बनने की आनुवांशिक बीमारी है। प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 50,000 प्रति MMQ से कम हो जाए तो मामूली चोट से भी रक्तस्राव हो सकता है। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घट जाती है। समान रक्त जमने का समय लगभग 3 से 5 मिनट है, क्योंकि डेंगू के विषाणु प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। चिकित्सालयों को ब्लड बैंक में रक्त को लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस ताप पर 1 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। इस रक्त को जमने से रोकने के लिए सोडियम साइट्रेट और सोडियम ऑक्जेलेट रसायन मिलाए जाते हैं। यह रसायन रक्त को जमाने व तत्व कैल्शियम को प्रभावहीन कर देते हैं। लसिका तंत्र, लसिका तंत्र क्या है, परिभाषा। लसिका तंत्र एक सहायक परिसंचरण तंत्र है जो शरीर को ऊतक को अतिरिक्त द्रव, वसा और अपशिष्ट पदार्थों का एकत्रित करके रक्त में वापस पहुंचाता है या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। लसिका क्या है, रंग हल्का पीला और तरल है। संरचना 94% जल, 5% प्रोटीन, शेष लवण, ग्लूकोज और यूरिया एंटीबॉडी आदि है, ठीक है। लसिका में RBC अनुपस्थित होते हैं, परंतु WBC विशेषकर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका को दूध जैसा रस भी कहते हैं, इससे वसा की अधिक मात्रा होती है, विशेषकर छोटी आंत में। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है एवरीवन।